ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में चेतो दर्पण मार्जनम। और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान इस अध्याय के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। अगर हम उसमें से एक भी शिक्षा अपने जीवन में उतारते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं इस भौतिक संसार में, सुखपूर्वक रह सकते हैं। नहीं तो क्या है, ये दुखालयम अशाश्वतम, हर पल पे हर पग पे हमको दुख ही दुख मिलता है। तो चलिए, आज में बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छी शिक्षाएं इसमें हम लोग को मिल रही हैं। तो श्लोक संख्या 23 और अध्याय 5। शक्नोति हेव यः शोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो उद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो पिछले श्लोक से क्या कनेक्शन है इसका? पिछले श्लोक में हमने जाना था ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। बुद्धिमान व्यक्ति जो है, मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते। अब दुखों के कारणों में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एक क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। और वो प्रैक्टिस कौन सी है, वो इसमें हमको बताई जा रही है कि वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से उसमें भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने की भी एक विधि होती है, तो वो विधि कौन सी है, तो वो इसमें हमको सिखाई जा रही है। ठीक है, तो पहले लेंगे हम तात्पर्य और उसके बाद थोड़ी सी व्याख्या। सुदेशना माता जी पढ़ेंगी इसमें। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के मध्य यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो वह उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग को फॉर्मूला मिल गया खुश रहने का। तो भगवत गीता में फॉर्मूला दिया हुआ है खुश रहने का, सुखी रहने का। अगर इंद्र तृप्ति करेंगे तो क्या होगा, दुख मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उन इंद्र तृप्तियों के वेग को, वेग, पहले तो वेग शब्द को समझ लेते हैं। वेग मतलब क्या होता है? वेग स्थित नहीं होता है ना, वो लहर की तरह आता है। जैसे समुद्र में वेग देखा आपने, वो वह एकदम तेजी से आएगा और फिर चला जाएगा। तो कभी भी हमारे अंदर इंद्र तृप्ति एक साथ एक
अभी सुबह के टाइम पे हम लोग हैं सतोगुण में, कोई इंद्र तृप्ति की नहीं है, नहीं करेक्ट। फिर जैसे जैसे हम दोपहर में जाएंगे, जो टाइम है पीरियड में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो इस तरीके से ये वेग समय के अनुसार, काल के अनुसार ये वेग आता है और फिर चला जाता है। बस उस वेग को, और पता क्षणिक होता है, बहुत क्षणिक होता है, बस उसी में हम बहा जाते हैं। देखा ना, जब एकदम से समुद्र की लहर आती है बहुत तेजी से, तो सब लोग क्या बोलते हैं, सतर्क रहो। अगर उस समय आप सतर्क नहीं रहोगे तो क्या होगा, लहर आपको ले जाएगी, आप खड़े खड़े गिर जाते हो, करेक्ट। तो ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एग्जाम्पल दिया दे रहे हैं भगवान, कि उस वेग को वो जो है कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हम ये जो 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट के चरण पे चल रहा है। तो हमारा इसका एक्रोनिम क्या था, डेट। अगर आप लोगों ने किसी ने लिखा हुआ तो अपना दोबारा से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कल हम शायद श्लोक ना लें। तो सबसे पहले डेट, तो हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों में क्या देखा था, कि किस तरीके से जब अर्जुन चौथे अध्याय में पूछते हैं कि रिनाउंसिएशन अच्छा है या फिर जो है वर्क इन डिवोशन वो अच्छा है, तो फिर उसकी यहाँ पे डाउट जो होता है उसको जो है डाउट को जो है वो क्लेरिफाइड कर देते हैं, इसीलिए यहाँ से डी से डाउट री क्लेरिफाइड हो जाता है। उसके बाद 7 से लेके 12 तक हमने क्या देखा था, एक्ट इन निष्काम कर्म योग। तो जो हम कार्य करते हैं वो हमें कैसे करने चाहिए, हमको जो है निष्काम रूप से जो है वो कार्य करने चाहिए। उसके बाद 13 से लेके 17 तक हमने क्या देखा था, कि उसमें जो है 3 तरीके के कर्ता होते हैं, हम अकेले कर्ता नहीं है। तो 3 डूअर्स के बारे में हमने जाना था, तो बहुत अच्छा उसमें हमें सेक्शन में जानने को मिला था, है ना। और उसके बाद फिर जो है, जिसमें कि हम कर्म कांड से कर्म योग की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद जो अभी ये हमारा सेक्शन चल रहा है, 26 श्लोका तक ये सेक्शन चलेगा। तो आज हम लोग हो गए 23 सेक्शन सेक्शन पे। तो इसमें क्या है, इक्वल विजन। जो ऐसी प्रैक्टिस करके आता है वो क्या हो जाता है, समदर्शिना, है ना। तो समदर्शिना व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, वो कैसे इनसे आगे बढ़ता है, और उन्हीं से हमको शिक्षा मिल रही है कि हमको अपने जीवन में वो लेके आना चाहिए। तो ये जो है विजन ऑफ परफेक्ट कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, तो उसकी चर्चा यहाँ पे चल, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये चल रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इसमें तात्पर्य में बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे लास्ट में, कि भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित हो जाता है। तो जब क्रोध आता है, वेग आता है, और उसे कंट्रोल में नहीं किया तो क्या होता है, एक सिम्टम दिखाई देता है। क्या होता है, वक्षस्थल लाइन में है ना, तो जो है आक्रोश आता है, और उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सांस भी तेज चलती है, मन भी बहुत तेज जो है भागता है। और क्या होता है, नेत्र में भी क्रोध आ जाता है, दिखता है, नेत्रों से भी उसके जलन शुरू हो जाती है, और वक्ष स्थल में भी जो है तेजी तेजी से धड़कन शुरू हो जाती है। तो वो एक यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद जो है एक छोटा सा सबसे बड़े समझने वाली बात यहाँ पे ये क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इंद्र तृप्ति के लिए हम बाहर की चीजों पे ध्यान रखते हैं, है ना। पर अंदर कौन है, हम तो आत्मा है, और आत्मा के लिए हम कोई कार्य नहीं करते। तो जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के अनुसार हम समझ सकते हैं इसको, कि पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर तोता है। अब आप पिंजड़े को कितना भी पेंट करो, कितना भी साफ करो, उस पे सोने की पॉलिश कर दो, क्या वो आपको सरवाइव करेगा, नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, हम पिंजड़े को ही क्या करते हैं, पॉलिश करने का प्रयास करते रहते हैं। मान लीजिए जैसे आप बाहर गए, इंद्र भोग की बात चल रही कंटिन्यू, पिछले श्लोक से हम लोग इंद्र भोग की बात कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने बाहर गए मॉल में, अब से कितना प्रलोभन है आप देख सकते हैं, इतना प्रलोभन है कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको नाखून से लेके, और बाल बाल कितना होता है, एकदम महीन, है ना, आप उसको गिन भी नहीं सकते, बाल से लेके नाखून से लेके इतना विस्तार से चीजें दी गई हैं, कि आप कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ उसमें, फिर भी आपको क्या संतुष्टि नहीं मिलेगी। इतने सारे कलर होंगे, इतने सारी चीजें होंगी बालों के लिए, नेल्स के लिए, आप कितना छोटा सा चीज है ये, है ना। नेल्स में इतनी वैरायटी ऑफ उसकी जो आर्ट होती है, करेक्ट। अगर आप किसी शादी में नेल को आर्ट करके पहुंच जाते हैं, यदि हमने सबसे महंगा वाला आर्ट नेल आर्ट करवाया है ना, दूसरे ने बहुत अच्छा करवाया होगा, अरे तुम्हारा तो हमसे भी अच्छा है। तो ये कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होगा, किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। और भौतिक चीजों में तो इतना प्रलोभन है, इतना प्रलोभन है। जैसे हम लोग गाड़ी की कल बात कर रहे थे, गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, छोटी छोटी चीजों में, और ये बढ़ता ही जाएगा, कलयुग है ना, ये बढ़ता ही जाएगा। पर कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम आध्यात्मिक में कितनी उन्नति की है, हम भगवान के लिए कितना टाइम निकालते हैं,
हम कितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारा एसोसिएशन कितना है। ये बस दो चीजें होती जो हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम धीरे धीरे इन प्रलोभनों से जो है बच जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इस इसमें जो है नर शब्द का यूज हुआ है इस श्लोक में। किसका शब्द का यूज हुआ है? नरहा। पशु का नहीं है, पक्षी का नहीं है, किसी का नहीं। तो ये शिक्षा किसके लिए है? मनुष्य के लिए। हम मनुष्यों को ही सारी तपस्या करनी होती है, सारे नियम फॉलो करने होते हैं, जानवरों के लिए नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जानवरों की योनि किसके लिए होती है? हमने कई बार रिपीट किया है इसको। जैसे हमारी योनि हो गई तपस्या की, जानवरों की योनि किसके लिए होती है? भोग के भोग के लिए भोग के लिए। वेरी नाइस। वो भोग करने के लिए आए हैं। और हम इतने बुद्धिमान हैं, वो जो भोगने के लिए आए हैं उनको भी ट्रेनिंग देने लगते हैं। चलो तुमको हम लेके चलेंगे टहलाने के लिए, चलो तुमको हम बताएंगे कि कैसे जो है सुबह का कार्यक्रम किया जाता। अरे उनको भगवान ने सारी ट्रेनिंग देके भेजा है कि तुम जाओ अपना जीवन यापन करो। हम जबरदस्ती उनको गला में पट्टा डाल के और सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है उनको दे देते हैं। गॉड को ना देके क्या करते हैं, डॉग को दे देते हैं। अब वो जब है, जब आप उसको बांध के घर में रखोगे तो ऑब्वियसली है वो सुबह की चीजें तो वो घर में ही करेगा। अब उसको छोड़ दो, वो इतना समझदार है कि वो अपने आप सब चीजें कर करा के आ जाएगा वापस। पर नहीं, हमको तो उसको ट्रेनिंग देना है, अपना टाइम उसके साथ बर्बाद करना है। तो इस चीज का जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें किसके साथ देना होता है। तो ये नर है, नर के लिए क्या बोला गया है कि इन वेगों को सहन करना चाहिए। अब आ जाते हैं वेग पे। वेग कितने प्रकार के होते हैं? अभी भी लिखा है इसमें, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उपस्थ वेगम। तो इंद्रियां हैं कितनी? पांच ज्ञानेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां। तो उसमें सबसे जो है मुख्य यहाँ पे रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो है वाणी वेग है ना, बोलने का वेग। तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके लिए बोलना है। करेक्ट। उसके बाद जो है क्रोध वेग, क्रोध पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए बोला गया है। जो बहुत मुश्किल है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हम और चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, पर क्रोध पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद क्या है? मनोवेग। हमारा मन हमेशा इधर से उधर भागता रहता है। इस सत्र में भी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पर पढ़ते पढ़ते भी हमारा मन इधर से उधर चला जाएगा 2 सेकंड में, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। अर्जुन भी कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो भी वेग की तरह आता है। उसके बाद क्या है? उदर वेग, है ना, जो हमारा पेट है वो उदर। तो उसको भी कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जिह्वा से ही कंट्रोल करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। और ये सब किसके लिए? ये सब का सब मनुष्य के लिए है। इसमें पशुओं के लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा। और उसके बाद जो है अ, उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। जिह्वा का बात अभी हो गई। दो कार्य करती है जिह्वा। क्या करती है? बोलती है और स्वाद लेती है। तो इन दोनों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि मान लीजिए ये सारे वेग हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, इन वेगों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आप बताइए। थोड़ा सा आप बताइए कि वेगों को आप अपने हिसाब से एक एक का बता दीजिए कि आप कौन सा उपाय करेंगे इन वेग को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, सारे वेग हैं, इन सबको एक अगर मैं पूछूं, कोई आपसे मैं पूछती हूँ, चलो ठीक है, कैसे करोगे कंट्रोल? वेग यहाँ पे तो बोल दिया वेग को कंट्रोल करना है, आप बताओ कैसे करोगे? प्रैक्टिकल हरे प्रैक्टिकल। कृष्णा माता जी। यस यस। हरे कृष्णा। और महामंत्र के साथ मेडिटेशन करके मन का वेरी कंट्रोल करेंगे हम लोग। वेरी नाइस। तो विनोदनी माता जी ने बोला कि हम महामंत्र के साथ उस पर मेडिटेट करके हम वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कौन माता जी सा? गुरु की शरण ग्रहण करके भी। गुरु की शरण ग्रहण कर करके। ओके ठीक है। माता जी जीवा जीवा को प्रसाद भगवान का ऑफर किया, वो प्रसाद खाकर कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी नाइस। जिव्या, जो हम जो कुछ भी अलग सलग खाते हैं उसको हम एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अगर मान लो कभी हमारे पास से प्रलोभन आता है तो हम क्या करते हैं? तो हम प्रसाद खाएंगे, तो वो हमें प्यूरिफाई करेगा। ओके वेरी नाइस। और कोई? यस यस एक। मॉर्निंग एसोसिएशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पीपल। ठीक है। सुबह का समय अपना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, माता जी ने बताया कि जो सुबह के अगर 2 घंटे हम अच्छे बिताते हैं तो पूरा दिन हमारा जो है भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। वेरी नाइस। और क्या? और क्या? चलो, अभी सुबह के सत्र में हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं और मैंने क्लास में आपसे कुछ बोल दिया कड़वा। बोलो कैसे कंट्रोल करोगे सुबह के सत्र में? हरे कृष्णा माता जी। आपको मिठाई खिला करके मीठा कर देंगे।
स्थित प्रज्ञ बनने की प्रैक्टिस, वेरी नाइस। स्थित प्रज्ञ बनने की प्रैक्टिस, सुमित प्रभु ने आंसर दिया, बहुत अच्छा है। स्थित प्रज्ञ के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। यस, हाँ, यस सुदेशना माता जी। माता जी, कोशिश करेंगे, अध्यात्म में लगे हैं, धीरे धीरे अपने इसको, जिह्वा को, मन को कंट्रोल करें, अपनी वाणी को। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं और हमको यहाँ पे सिखाया भी जाता है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। क्या है? हमको शांत हो जाना चाहिए। वेग जब आता है, अब आप जब समुद्र में खड़े हैं, वेग आया, मैंने समुद्र का उदाहरण दिया था, पानी का लहर आया, अब आप क्या करोगे? उसमें जंप करोगे, उछलोगे, तो क्या होगा? वो आपको लेके चला जाएगा। अब जब वेग आता है, जब पानी आता है, तो हम क्या करते हैं? हम एकदम खड़े हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प एकदम, कुछ नहीं, ना हिलना ना डुलना, एकदम शांति से कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अब हम यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये आएगा और चला जाएगा। तो प्रैक्टिकल जीवन में भी जब ऐसे वेग आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पॉज, शांत, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जब आप पॉज होगे, तब क्या होगा? पॉज होने से क्या होता है? बोलो। वाणी पे कंट्रोल, माता जी। You मन get you शांत get हो a जाए। peace. You attain little peace. शांति स्थापित हो जाती है, हम्म। स्थिरता आ जाती है। पॉज लेके ही परफेक्ट हो सकते हैं। पॉज, परफेक्ट। पॉज और पॉज के साथ, अच्छा अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। जो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है वो पॉज लेगा भी ना, पर वो क्या होगा? अंदर से विचलित रहेगा। पर जो भगवान से जुड़ा व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? पॉज लेके क्या करेगा? तुरंत, जैसे माता जी ने बोला भगवान के नाम, तो हम जब ये जो सुबह की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे बहुत काम आती है। जब हम पॉज लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रे करते हैं। फिर पॉज लेने का मतलब है कि हम थोड़ी देर फिर भगवान को मेडिटेट करते हैं कि भगवान, इस स्थिति से कैसे निकला जाए। एकदम से रिएक्ट नहीं करके, फिर हम वहां पे रुक के प्रे करते हैं भगवान से। और भगवान क्या करते हैं? वो जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है, वो हमारी सहायता करते हैं, वो उस स्थिति से हमको निकालते हैं। तो रिएक्शन देने से पहले, एक्शन करने से पहले क्या करते हैं? पॉज, और उसके बाद प्रे, और उसके बाद एक्शन करना चाहिए। हमारे सबके जीवन में ये आता ही आता है। क्यों? और इस श्लोक में क्या बोला गया है? लास्ट तक, मतलब मृत्यु तक जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देती हूँ। और गुरु से प्रार्थना करते हैं ना, किसी के भी जीवन में जब उसको बहुत क्या कहते हैं, सत्कार दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, तो हमें वो सब दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जा रहा है, इस व्यक्ति को इतना सत्कार दिया जा रहा है, ये व्यक्ति इतना, उसमें वो बाहर की चीजें सबको दिखाई देती है। पर आपको पता है, जो व्यक्ति को बहुत सम्मान दिया जा रहा है, उसने बहुत पॉज लिया है अपने जीवन में, उसने अपने जीवन में बहुत सहन किया है, तब वो जाके इस स्टेज पे पहुंचा है कि कोई उसका सम्मान करे। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? शिला प्रभुपाद को हम सब लोग पूजते हैं, पूरा विश्व उनको पूजा करता है। क्या शिला प्रभुपाद ने पॉज नहीं लिया अपने जीवन में? क्या उन्होंने स्थिति को संभाला नहीं? उनके भी जीवन में ये वेग आए, उनके भी जीवन में लोगों ने बहुत कुछ उनको बोला, उन्होंने हर स्थिति में क्या किया? सहन करना सीखा। उसको क्या है? वेगों को कंट्रोल करना सीखा किसी भी स्थिति में। उनका मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, वो तो एक सामान्य मनुष्य नहीं है, पर फिर भी चलिए हम लोग शास्त्रों में से एक उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं गोवर्धन पर्वत को। हम्म। गोवर्धन पर्वत को क्या पूजा होती है, हम सब लोग करते हैं ना दिवाली पे गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन की पूजा कैसे हो गई? कैसे हो गई गोवर्धन की पूजा? हम्म। कि क्यों हुई गोवर्धन की पूजा? क्योंकि भगवान ने उनको उठाया था। भगवान ने उनको उठाया, इसीलिए तो पूजा होती है कि गोवर्धन को उन्होंने उठाया, और गोवर्धन ने क्या किया? सबको शेल्टर दिया। तो सबको दिखाई दे रहा है कि उसने शेल्टर दिया, भगवान ने उनको लिफ्ट किया, पर ऊपर सहन कौन कर रहा था? कौन सहन कर रहा था? इंद्र का। गोवर्धन। इंद्र का जो पानी है, जो इंद्र ने जो बरसात की थी, जो बिजली कड़काई थी, वो कौन सहन कर रहा था? वो सबसे ज्यादा कौन सहन कर रहा था? गोवर्धन पर्वत, माता जी। भगवान सहन कर रहे थे। तो हमें अपने जीवन में सहन अगर हम करते हैं, वेगों को संभालते हैं, कठिन तो बहुत होता है, पर उसी को भगवान उठाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भगवान के लिए सहन करता है, भगवान उसको अपने हाथ पे लेके चलते हैं। अर्जुन के सारथी ऐसे ही नहीं बन गए, क्योंकि जो भगवान के लिए सहन करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान हमेशा उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, सम्मान देते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना अपमान सहन किया है,
कोई बात नहीं, सम्मान मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तो इसलिए चिंता मत करो। अगर कोई आपको गाली दे, कोई परेशान करे, कोई सम्मान न करे, कोई चिंता नहीं है। हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, उस समय शांत हो जाओ और भगवान से प्रे करो कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि मनुष्य में दो क्वेश्चन आते हैं कि हमको करना है या नहीं करना है। तो पॉज लेके ये दो चीजों को अपने जीवन में प्रश्न करने चाहिए। जो जानवर होते हैं वो इनके प्रश्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब उसके बाद जो है और थोड़े से उदाहरण ले लेते हैं कि काम और क्रोध को, जो है काम को फिर भी एक बार वश कर लेते हैं, पर क्रोध को करना बहुत मुश्किल है, जिसमें शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। तो एक उदाहरण और आता है विश्वामित्र का। विश्वामित्र ने जब तपस्या की थी, तो क्या हुआ था, जब उन्होंने पहले तपस्या की तो मेनका आ गई। तो मेनका आ गई तो क्या हुआ, उनका काम जो है, काम से उन्होंने विचलित हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। उसके बाद दोबारा से उन्होंने तपस्या शुरू करी। दोबारा से तपस्या शुरू करी, उन्होंने कहा कि ये तो काम ने मुझे जो है परास्त कर दिया, मेरी तपस्या भंग कर दी। तो फिर क्या करते हैं, फिर जो है मेनका आती है। सॉरी, पहले जो है मेनका आती है, फिर रंभा आती है। फिर जब रंभा आती है तो उनको इतना क्रोध आता है कि पहले की तपस्या मेनका ने खराब कर दी, अब ये रंभा आ गई मेरे पास। तो वो क्या करते हैं, क्रोध से उसको श्राप दे देते हैं, और श्राप में वो क्या पत्थर बन जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में उनका तपस्या भंग हो जाती है। इसीलिए ये कोई साधारण चीज नहीं है जो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, है ना। और इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि शिव जी जो है, शिव जी को जो है दूसरे स्कंद के जो है 7वें अध्याय में इसका प्रकरण आता है कि शिव जी को जो है जब काम उनके सामने आता है तो उसको टेढ़ी नजर से देखते हैं, और देख के काम को जो है वहीं पे भस्म कर देते हैं। और उसी जगह से जब वो पॉज लेते हैं तो क्या करते हैं, वो क्रोध पे नियंत्रण कर लेते हैं। कौन कौन से है, कोई बता सकता है कि किस जगह हमारे शिव जी ने जो है पॉज लिया और कुछ नहीं बोले? उदाहरण पॉज का कोई बता सकता है? शिव जी का काम को तो उन्होंने और चितवन से भ्रष्ट कर दिया, हरे क्रोध को कृष्णा, हाँ। हरे कृष्णा माता जी। वो सती को जब वो दक्ष प्रजापति का वो उसमें जाना चाहती थी तो वो मैंने मना नहीं किए हैं, तो वो फौज होके उनको जाने दिया। तो वो वेरी नाइस। दक्ष प्रजापति जो उनके ससुर थे, जब उन्होंने उनकी बहुत इंसल्ट की सभा में, तो शिव जी ने क्या किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो वहां से उठे और वो सभा को छोड़ के चले गए, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, स्थिति को संभालना चाहिए। वहां से हट जाओ, वहां से पॉज ले लो, कुछ बोलो नहीं, कुछ रिएक्ट मत करो, तो वो वेग जो है आएगा और चला जाएगा। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं लास्ट में यहाँ पे कि जो भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ा होता है, अगर वो भगवान से युक्त है तो वो क्या हो जाएगा, वो सोढ़ुम हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द आता है सोढ़ुम, है ना। तो सपनोति समर्थ है कौन, इह एव, इस शरीर में जो सोढ़ुम है, जो सहन करने वाला है, जो सहन कर सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सहन करता है। सोढ़ुम, उसको हमें वहां पे सहन करना चाहिए। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है हमारे यहाँ, शिला हरदास ठाकुर, है ना, नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर। वो व्यक्ति जो पूरे जीवन क्या करते थे, हरिनाम लेते रहते थे। एक दिन में वो कितने कितने घंटे हरिनाम लेते थे, 192। वो जो है माला करते थे, है ना, 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन। और उसके बाद भी क्या हुआ, उनके जीवन में भी ये आए वेग। कैसे आए, उनके पास स्त्री आई काम के लिए, है ना, माया देवी स्वयं आई। हर तरीके से परीक्षा लेते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, माया देवी परीक्षा लेती हैं, तो वो भी आती है। पर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो भक्ति में इतना रमा हुआ है, तो वो जो काम होता है वो भी भक्त बन जाता है। सोचिए, तो इतनी जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से। और दूसरा जो है, वो काम को जीत लिया उन्होंने भक्ति से। दूसरा जो, उनको जब चौराहे पे खड़े होके उनको जो है पीटा गया, उन पे बहुत वार किए गए, तो उस समय उनके मन में क्या आता था, क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा ये सब लोग अनजाने हैं, मुझ पे इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं, भगवान आप जो है इन सबको माफ कर देना। नामाचार्य बोलते हैं इन सबको आप माफ कर दीजिए, क्योंकि ये सब लोग अज्ञान में हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से आया, ये सहन शक्ति कहाँ से हुई, भगवान के नाम से। तो अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम इन क्रोधों को, इन काम को, इन वेगों को सहन कर सकते हैं, और इसकी शक्ति जो है भगवान ही हमें देते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, उस समय शांत हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये कब तक करना पड़ेगा हमको, इसकी प्रैक्टिस कब तक करनी पड़ेगी?
तो माता जी पूरी उम्र करनी तक पड़ेगी, हमारा लास्ट जब तक। जीवन हाँ, का अंत तक। अंतिम सांस तक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस लास्ट में तक करनी चाहिए, पर श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान स्वयं उसके अंदर से काम वासना, क्रोध, ये सब साफ कर देते हैं। तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? एक जगह यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको पूरे जीवन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम क्रोध के को कंट्रोल करने की, और एक तरफ भागवतम में बोला जो भी भागवतम पढ़ता है, जो भी शास्त्रों को पढ़ता है, उसको स्वयं भगवान आके उसकी जो है शुद्धि कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो गई? तो क्या शिक्षा मिलती है? मतलब जी ऐसा होता है ना कि कई बार हम भागवतम तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम भटकते भी तो हैं मेरे हिसाब से। तो हो सकता है इसलिए हमें कहा गया हो कि एंड तक ही ध्यान रखना चाहिए अपना इस बात पे। ओके, और कोई क्या बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे? दो जगह अलग अलग बात बोल के क्या बोल रहे हैं? कौन बताएगा? हम्म, हरे कृष्णा। हरे शास्त्रों कृष्ण माता जी। हाँ, अंत यस। अंतमति सो गति। हाँ, अंत में, हाँ। हाँ, अंत तो मत, वेरी प्रयत्न, नाइस। तो फिर क्या करना चाहिए? आज तक हमको प्रयत्न करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। संतोषनी माता जी, यस। यस, संतोषनी माता जी को बोल रहे थे ना, कौन बताएगा? हरे कृष्णा बोल रही थी, वो माइक नहीं खुलता है मेरा। हम्म। नहीं, मैं बोल रही थी भगवान तो जैसे भागवतम पढ़ने से भगवान भक्तों को माने ये देते हैं, शुद्धि भी देते हैं। लेकिन उसमें भागवतम में भगवान के भक्तों के बारे में जो बताया गया ना, वो भक्तों को हम भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो हम्म। हम वो जो भगवान को भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो हमारा ऐसे ही शुद्धि होने लगता है, हमारा चित्त शुद्धि होने लगते हैं हम्म। भगवान के भक्त के बारे में सुनते सुनते। हम्म। तो इसीलिए भगवान जो बोलते हैं ना, भागवत पढ़ने से अपने आप आपके अंदर ना वो जो आसक्ति, भौतिक इंद्रियों जो सुख भोगने की आसक्ति अपने अपने थोड़ा माने दूर होने लगता है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या जो है शिक्षा मिलती है? भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु तक, मतलब मृत्यु आ जाए तब तक हमको इस पे कार्य करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं कि जो भी शास्त्रों को पढ़ता है, मैं उसके हृदय को शुद्ध कर देता हूँ। ये जो काम क्रोध है, ये मैं वो ही तो निकाल देता श्लोक है ना माता जी, नित्यं भागवत सेवया, ऐसे हूँ। एक दिन तो Yes, पढ़ने से भी नहीं है, अब आपने नित्यं पकड़ भागवत लिया। सेवया। यस, हाँ। अब आपने इस चीज को पकड़ा है। तो भागवत के शुरू में ही पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब क्या है? जब तक तुम्हारे प्राण हैं, तब तक ये भागवत पढ़ते रहो। ठीक है। सफाई करने की उनकी जिम्मेदारी, वो अपने आप सफाई कर देंगे, ये सब चीजें निकाल। पर हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि मृत्यु तक क्या करना है? नियमित नाम जप करना है, नियमित शास्त्रों को पढ़ना है। ठीक है ना? और ये स्टेज क्या है, किसी भी नामाचार्य जो पूरे दिन नाम लेते थे, उनके पास भी वेग आया। माया देवी अलग अलग तरीके से परीक्षा लेती है, भगवान अलग अलग तरीके से परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में जाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? पूरे जीवन नियम पूर्वक जो है शास्त्रों का अध्ययन, और क्या है, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए तो उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि कोई शास्त्र ना पढ़े, तो उन्होंने क्या कह दिया कि नाम नाम अकारी बहुधा, इसमें सारा मैंने क्या कर दिया है, सारा जो है शक्ति दे दी है। नाम में सब शास्त्रों की शक्ति नाम में भी दे दी है। तो इसलिए हमें दो चीज करनी चाहिए, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और वो कब करेंगे? जब एसोसिएशन में आएंगे, है ना। नाम जब करेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, और क्या करेंगे? शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ेंगे। तो क्या होगा? इन वेगों से बचा जा सकता है, नहीं तो नहीं बचा जा सकता। ये बहुत है, ये अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी हिला देते हैं। करेक्ट। पर भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम इन वेगों को सहन कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पॉज एंड प्रे। पॉज एंड प्रे। उस समय आप जो है, उसके बाद एक्शन। और एक्शन हम भी नहीं लेते हैं, एक्शन भगवान ही ले लेते हैं। भगवान क्या करते हैं? उठा लेते हैं। चलो, तुमने सहन किया, अब मैं तुमको गोवर्धन की तरह ऊपर उठा लेता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पॉज करना है, उसके बाद प्रे करनी है भगवान से, और फिर वो जो है अपने आप आपको बुद्धि देंगे, और आप फिर एक्शन सही समय पे सही चीज का ले सकोगे। ठीक है। तो इसी के साथ एक छोटे छोटे से उदाहरण के साथ हम इसको आज यहाँ पे विराम करेंगे। लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमारे
हिज होलीनेस नित्य लीला प्रविष्ट जो है गोपाल कृष्ण महाराज। तो यहाँ पे गोस्वामी का नाम आया है, गोस्वामी बन जाता है। गोस्वामी मतलब जिसने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है। तो हमारे जो महाराज हैं, इनका नाम सिर्फ गोस्वामी रखा नहीं जाता है, ये होते गोस्वामी हैं। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी उनका नाम ही है, गोस्वामी उनके नाम। तो एक बार उनके पास जो है एक मीटिंग हो रही होती है, तो वहां से एक भक्त, कोई भक्ति होता है और नया नया जुड़ा होता है, उसको पूरी चीजें पता नहीं होती हैं, और वो जो है बहुत क्रोध हो जाता है उसको कुछ व्यवहार से या कुछ और चीजों से। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो महाराज से ही मिलूंगा। और महाराज से मिलने के बाद तो महाराज कहते हैं हाँ उनको बुलाइए, जो भी उसको बोलना है हम सुनेंगे। तो वो आता है वहां पे और महाराज को ही बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलने लगता है। आप तो ये है, आपका ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत कुछ, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है। इतना सब कुछ, सारे भक्तों को इतना गुस्सा आता है कि महाराज से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे पड़ी। मतलब मैं वो चीजों को बोल नहीं रही हूँ जो उसने एक्शन किया था वहां पे। और उस समय महाराज उससे कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत रहते हैं। शांत रह के वो व्यक्ति बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। और जब भक्त होते हैं वो उत्साहित होते हैं, तो महाराज सबको आंख दिखा देते हैं कि कोई भी यहाँ पे बोलेगा नहीं। और फिर वो जो है बोल के, अब वो तो शांत कि बोल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है, और फिर वो वहां से चला जाता है। और वो मंदिर को छोड़ के जाके सामने, मंदिर के सामने ही एक बिल्डिंग होती है, वहां पे रूम में वो चला जाता है, वहां पे वो रूम लेके वहां पे रह जाता है। फिर महाराज पूछते हैं उसके बारे में कि वो व्यक्ति कहाँ गया। तो बोले कि महाराज वो मंदिर को छोड़ के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें वो कमरे में रहने लगा। तो फिर महाराज क्या करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, रात को, शाम को सोने से पहले महाराज कहते हैं मुझे उसके पास जाना है। सब लोग कहते हैं महाराज आप क्यों जाओगे, उसने कितनी सारी बातें कही आपको, ऐसे कहा वो कहा, हम उसको तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। महाराज बोले मुझे जाना है और आप मुझे लेके जाएंगे। तो महाराज को वहां पे लेके जाते हैं। महाराज इतने वृद्ध, उनकी अवस्था ऐसी थी, और फिर भी वहां पे जाते हैं। और वहां जाके उस भक्त के पास जब वो उनको देखता है महाराज को, तो पहले तो वो खुद ही शर्मित हो जाता है। और उसके बाद फिर महाराज क्या बोलते हैं उससे, अनएक्सपेक्टेड, महाराज बोलते हैं कि मुझे, हाथ जोड़ के बोलते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए कि आपको हमारे कारण, हमारी संस्था के कारण इतना कष्ट हुआ कि हम आपको खुश नहीं कर पाए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और महाराज वहां पे उसको दंडवत देते हैं। तो जब दंडवत देते हैं, वो पानी पानी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं सुनता था, जो मैं देखता था, पर असली चीज मैंने कभी नहीं देखी। ये जो हम्बलनेस है, वो मैंने आज देखी कि इतना सब कहने के बाद अगर कोई हमारे पिताजी भी होते ना, तो भी हमें वो लात मार के निकाल देते। पर आप इतने बड़े उस पे होके, और आप मुझसे माफी मांगने आए हैं। और ये बात कह के फिर वो आजीवन जो है, उसने कहा कि आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपने अपने चरित्र से मुझे बताया है कि कैसे हमको ऐसी स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। तो ये लाइव एग्जाम्पल है जो कि हम भक्ति में सीखते हैं, और हम अपने गुरुजनों के चरित्र से देखते हैं कि ऐसे ही गोस्वामी नहीं होते हैं, हम बनते हैं गोस्वामी। उसी का प्रयास हमको भगवत गीता करना सिखाती है ना। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जो है एक समुदाय दिया, भक्तों का साथ दिया। उस साथ के साथ हम इस भगवत गीता को पारायण कर पा रहे हैं, भगवान के नाम को जप कर पा रहे हैं। तो इस पूरा जीवन उनके लिए भी है छोटा पड़ जाएगा। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हरि नाम का खुद भी लेना चाहिए और दूसरों को प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, पितृ पक्ष पे। हरे हरे कृष्णा माता जी।